हेलो एवरीवन। जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा था टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रो हो जाए। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने प्यारे से चैनल साइंस वर्ल्ड टॉक में। चलिए, तो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन जिस दिन मैंने फ्लो चार्ट बनाया उसी दिन आपको कहा था कि जो मैंने आपको बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन छोड़ रखा है वो हम लोग टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में देखते जाएंगे। और एक दिन जब सारे सिलेबस आपके फर्स्ट चैप्टर के फिनिश हो जाएंगे, बैठेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस को बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, फाइंड ऑफ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये सब हम कर रहे होंगे। तो आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आया हूँ वो टॉपिक है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यही दो टॉपिक आज हम डिस्कस कर रहे होंगे। सबसे पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन? रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म वन प्रोडक्ट। एक सिंपल सी यही डेफिनेशन है। जैसे भी आपका इसको माइंड याद कर ले वो ज्यादा अच्छा है। तो देखिए, सबसे पहले अगर मुझे याद करना होता तो मैं सोच रहा होता कैसे होता कि एक ही रिएक्शन है और उसमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करें, लेकिन फाइनल कंडीशन में हमको सिंगल प्रोडक्ट मिले। यही कैसी रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। चलो, तो इसके लिए एक छोटा सा ऐसा फॉर्मूला बना दिया गया है, ए प्लस बी। ए प्लस बी क्या डिनोट करते हैं कि दीज आर द रिएक्टेंट्स। व्हाट? रिएक्टेंट्स। तो आप देख रहे होंगे कि रिएक्टेंट साइड एक एक दो दो एलिमेंट हैं। वहीं ये जो सी डिनोट करता है वो किसको डिनोट कर रहा है? प्रोडक्ट को। जब ये प्रोडक्ट को डिनोट कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि दो रिएक्टेंट मिले और जो प्रोडक्ट बना वो कैसा है? सिंगल है। अब आइए, खेल तो यहां शुरू हो रहा है। मैंने कहा था कि आपको पहचानना आना चाहिए कि एलिमेंट का जो है फिजिकल स्टेट क्या है। अच्छा, मैग्नीशियम सोचिए क्या है? मेटल है, नॉन मेटल है, मेटलॉइड है, क्या है? तो मेटल है। मेटल की प्रॉपर्टीज आप सोच रहे होंगे तो जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस में कैसे होते हैं? सॉलिड होते हैं। लिख दिया सॉलिड। एक्सेप्शन बार बार मैं याद कराता रहूंगा हर एक वीडियो में। कौन है? मरकरी है। ऑक्सीजन O2 क्यों लिख दिया? इसको भी O क्यों नहीं लिखा? तो मैंने कहा मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहता है ऑक्सीजन। किस फॉर्म में? मॉलिक्यूलर फॉर्म में। इस वजह से हमने यहाँ O2 लिखा। स्टेट क्या हो गई? गैसियस। ऑक्सीजन क्या है? मेटल है, नॉन मेटल है? नॉन मेटल है। अब आइए जरा आगे बढ़ते हैं। यहां आपको देखने को मिला मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है। रिएक्टेंट साइड कितने एलिमेंट्स आपके इन्वॉल्व हुए हैं? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। प्रोडक्ट साइड आपको सिंगल कंपाउंड मिल रहा है जिसको कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। सवाल यहां हो जाता है कि ये गैस था, ये सॉलिड था, ये क्या होगा? सॉलिड होगा। ऑब्वियस सी बात है, क्या होगा? सॉलिड होगा। इस मैग्नीशियम के ऊपर इस ऑक्सीजन की क्या हो गई है? लेयरिंग हो गई है। मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर हो गई, या इसे आस्क कह सकते हैं। जब मैं आपने एक एग्जाम्पल अपनी एनसीईआरटी में एक्टिविटी के फॉर्म में पढ़ा होगा, बर्न द मैग्नीशियम रिबन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो सबसे पहले आप उस पे से क्या रिमूव करते थे? ऑक्साइड की लेयर। अच्छा, क्या ऑक्साइड की ही केवल लेयर होती है? जी नहीं, मैग्नीशियम पे कार्बोनेट की भी लेयर अवेलेबल हो सकती है। चलो, अब आते हैं बैलेंसिंग वाला पोर्शन। मैंने कहा था देखेंगे किस साइड क्या बैलेंस है क्या नहीं। कोई एक साइड आप चूज कर लो, जो आपकी इच्छा हो, चाहे प्रोडक्ट चाहे रिएक्टेंट। मैंने रिएक्टेंट चूज किया। मैग्नीशियम के नंबर कितने हैं? 1 है। इधर भी कितना है? 1 है। बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं हमें। यहाँ 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है। मामला बिगड़ गया। तो हमने कहा केक कटेगा सब में बटेगा। मैंने कहा था, मैं इसे बहुत पहले से कद्दू कटेगा बोलता था तो बच्चे बोले कि नहीं भाई सर, ठीक नहीं लग रहा है, कद्दू हम नहीं खाते। चल भाई केक खा लो। केक कटेगा सब में बटेगा। यहाँ देखो 2 है तो यहाँ कितना होना चाहिए? 2। तो क्या यहाँ 2 लिख देना सही है? ना 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 मुन्ना ना, यहाँ 2 लिखेंगे। कहाँ? यहाँ 2। और जैसे ही लिखेंगे फिर मेरा एक आपको स्लोगन याद रखना होगा, हाथ नहीं छोड़ना, साथ नहीं छोड़ना। इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ा एलिमेंट कौन है? मैग्नीशियम है। और जब ये मैग्नीशियम हम इस तरफ चेक कर रहे होंगे तो इसके नंबर 1 है। अब इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। जब भी देखिए ये मल्टीप्लिकेशन वाली बात होगी तो स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट मतलब कंप्लीट मल्टीप्लाई कीजिएगा, नीचे नहीं। अब मैं ये दोबारा आपको बताने वाला नहीं, कहता हूं मैं से बता देता हूं वैसे जनरली। देखो, अब आओ कार्बन और ऑक्सीजन को। कार्बन बताइए, सॉलिड होगा कि लिक्विड होगा कि गैस होगा? देखो, नॉन मेटल एक ऐसे हैं
जिनमें तीनों टाइप पाए जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस भी। तो ये जो कार्बन होता है ना, ये सॉलिड होता है। जब मैं आपको मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा उस टाइम कि कौन कौन से ऐसे नॉन मेटल हैं जो सॉलिड होते हैं, कौन है जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, और कौन जो है मोस्टली गैस फॉर्म में होते हैं। ऑक्सीजन का स्टेट आपको पता चल गया, गैस है। अच्छा, मेरे बताने से पहले आप लिख दीजिए कार्बन डाइऑक्साइड का स्टेट। लिखा? टाइम ले लो, लिख लिया होगा आई होप। चलिए, गैस है। अब जरा देखेंगे बैलेंस करने के बारे में। कार्बन 1 है, दिस साइड भी कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, मतलब ये इक्वेशन क्या है? बैलेंस है। तो यहां हमने केमिकल रिएक्शन, सॉरी कंबिनेशन रिएक्शन के साथ साथ बैलेंसिंग भी सीखा। अब आइए डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या कहती है? रिएक्शन इन विच वन कंपाउंड डिकम्पोजेज इन टू और मोर कंपाउंड्स और एलिमेंट। अच्छा, क्या यही खत्म हो गई डेफिनेशन? नहीं, यही तो आपको सीखना है, फिर आगे जोड़ लीजिए वही स्टेटमेंट जो आप एग्जाम में कर रहे होते हैं। व्हाट इज जब पूछा होता है तो पढ़ा और फिर लिखा और फिर उसको जोड़ देते हैं, बस यही यहाँ करना है। रिएक्शन इन विच वन कंपाउंड डिकम्पोजेज इनटू टू और मोर कंपाउंड्स और एलिमेंट्स इज नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ए बी हमने एक लिया है रिएक्टेंट। अब देखिए ये ब्रेक डाउन हो रहा है इसका ए और बी में, डेफिनेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। देखिए डिकम्पोजेज, डिकम्पोज मीन्स टूटना, ब्रेकिंग, इन टू और मोर कंपाउंड और एलिमेंट्स। वन एलिमेंट, टू एलिमेंट, ये कंपाउंड भी हो सकते हैं, अभी एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। देखिए एग्जांपल लिया, नाम बताएंगे आप इसका, क्या है ये? कैल्शियम कार्बोनेट। कैसे जाना? सी को क्या डिनोट करते हैं इस सिंबल को पीरियोडिक टेबल में? कैल्शियम। CO3, अब जरा एक एक करके मैं इधर बताते भी चलता हूं। CO3 ये है कार्बोनेट आयन। कैसा आयन है? कार्बोनेट आयन। नाइन्थ की चीजें रिकैप करते रहिए, जितना आपके पास नॉलेज आता जाएगा वो बेटर होगा। ये कौन सा आयन है? कार्बोनेट आयन। नाम क्या हुआ? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या हो गया? कैल्शियम कार्बोनेट। अच्छा, ये 2 निगेटिव कंटेंट कर रहा है, तो अब आपकी समझ में आ गया होगा कि ये कैल्शियम मेटल पे कितना पॉजिटिव चार्ज होगा। कोई भी कंपाउंड तभी फॉर्म होगा जब उनके चार्जेस क्या हो जाएं? सेम हो जाएं, इक्वल हो जाएं, मींस कैंसल आउट कर दें एक दूसरे को। ये वाला मसला रहता है। टेम्परेचर को ऊपर डिनोट कर दिए हैं सर, नीचे कर दिए हैं, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, साफ सही है। आपके लेवल तक ये सिंबल भी सही है, कहीं डिनोट कीजिए, अपर पार्ट पे, लोअर पार्ट पे। बुक्स में अपर है, आप अपर डिनोट कर लीजिए। होता क्या है कि कभी कभी बच्चे यहाँ कर देते हैं और पूछ रहे होते हैं कि सर हम तो एग्जाम में यहाँ कर दिए हैं, गलत तो नहीं हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा, सही है, बट कोशिश रहे, प्रैक्टिस में रहे यहाँ करने की। कैल्शियम ऑक्साइड, इसका नाम क्या हो गया? कैल्शियम ऑक्साइड, और ये बना कार्बन डाइऑक्साइड। अब सवाल है स्टेट का, जल्दी जल्दी बताओ। मेटल है, सॉलिड हो जाएगा कार्बोनेट। कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो जाएगा। बैलेंस करिए, कैल्शियम कितना है? 1 है। बैलेंसिंग के टाइम बस यही याद रखना है कि एक एक एलिमेंट को चूज करेंगे, ठीक है? ऐसा नहीं कि कार्बोनेट कंप्लीट चूज कर लेंगे, जी नहीं, एक एक एलिमेंट। कैल्शियम है, कैल्शियम 1 है, बैलेंस हो गया। रिएक्टेंट साइड कार्बन के नंबर ऑफ एटम कितने हैं? 1 है। प्रोडक्ट साइड भी कितना है? 1 है। यहां देखिए O3 क्या हो गया? ये ज्यादा ऐसे हो जा रहा है ना, यहाँ क्या है? ऑक्सीजन 3 है, और यहाँ चेक करिए ऑक्सीजन, याद रहे एक जगह चेक करके नहीं गायब हो जाएंगे। यहाँ चेक किया 1 मिला, यहाँ कितने हैं? 2 हैं, तो टोटल ऐड ऑन करेंगे 1 + 2 कितना हो गया? ऑक्सीजन 3, बैलेंस है। फर्स्ट इक्वेशन बैलेंस है। इसका मतलब कैल्शियम ऑक्साइड कैसी रिएक्शन है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। जब कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम टेम्परेचर देते हैं तो वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दो प्रोडक्ट हमको दे रहा है। कब? जब हमने उसको क्या किया? हीट किया। इसका नाम बताइए आप। आपका नाम, जैसे आपका नाम है इसी तरह इस कंपाउंड का भी एक नाम है, और उस नाम को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। मैं 2 नाम आपको बोल देता हूं, एक है फेरस हाइड्रोक्साइड और एक है फेरिक हाइड्रोक्साइड। उन दोनों में कोई तो ये एक है, कौन सा है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। चलिए इसको देखिए, टेम्परेचर दिया, क्या बनाया? Fe2O3, नाम आपको बताना है 3H2O। अब जरा सुनिए, स्टेट की बात करेंगे। इस इक्वेशन में स्टेट भी आप ही को लिखना है, यहां से मैं करते आ रहा हूं। अच्छा, कठिन, जैसे मैं कहता हूं जितने भी कठिन सवाल होते हैं उनके जवाब मैं देता हूं, बच्चे बता देंगे, तो मैं कठिन वाला जो है बता देता हूं आपको। वाटर का स्टेट कैसा होता है? लिक्विड।
एक दिन सवाल आया था कि सर कभी किसी को यल से, कभी किसी को AQ से। देखो ये जो यल और AQ का मसला है इसको समझ लीजिए। जो भी नेचर में अपने प्योरेस्ट स्टेट में जिस फॉर्म में आता है उसके लिए हम लिक्विड डिनोट करते हैं, और जब अगर प्योरेस्ट फॉर्म में नहीं आता है, कहीं उसका कोई सोल्यूशन बना रहे होते हैं, तो वहां हम उसे एक्वस से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ZnSO4 के बारे में पढ़े होंगे तो आपको याद होगा इसे एक्वस डिनोट करते हैं क्योंकि जिंक मेटेलिक फॉर्म में रहता है, और ये सल्फेट से तभी जुड़ेगा क्योंकि सल्फेट जहां से हमें ऑब्टेन हुआ है वो उसके एक्वस फॉर्म से ऑब्टेन हुआ है। इस वजह से कहीं लिक्विड और कहीं एक्वस डिनोट कर रहे होते हैं। तो आई होप डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपको समझ में आ गई होगी। इनके बहुत से एग्जाम्पल अब पेपर के थ्रू करेंगे, यहाँ करेंगे, आपके लिए भी बोरिंग होगा और मेरे लिए भी होगा। मेरे लिए उतना नहीं होगा लेकिन आपके लिए ज्यादा होगा, आप वीडियो ऐसे करेंगे और निकल लेंगे। तो देखिए थर्मल डिकम्पोजिशन, अब इसके पार्ट्स हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन क्या कहता है? द डिकम्पोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस ऑन हीटिंग इज नोन एज थर्मल डिकम्पोजिशन। अच्छा, हीटिंग किया तो ये दे दिया हीट। थर्मल डिकम्पोजिशन, द डिकम्पोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस ऑन हीटिंग इज नोन एज। एक बात बोलना चाहूंगा, मुझे यहाँ पढ़ाना है तो मैं ऐसे एब्रिविएशन यूज कर दे रहा हूँ, आप एग्जाम में मत करिए, आप इसको कंप्लीट लिखिएगा। इज नोन एज और एरो डिनोट करता है कि वर्ड यही आपको जो हेडिंग लिया है वो एड ऑन कर लेना है। फिर से एक बार पढ़ देते हैं इसे। द डिकम्पोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस ऑन हीटिंग, द डिकम्पोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस ऑन हीटिंग इज नोन एज थर्मल डिकम्पोजिशन। अच्छा, मैंने कहा थर्मल डिकम्पोजिशन किसका पार्ट होगा? डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। तो यहाँ आपने देखा ये जो एग्जाम्पल लिए गए किसके एग्जाम्पल्स थे? थर्मल डिकम्पोजिशन के। मैंने एक और एग्जाम्पल ले लिया आपके लिए, क्या लिया है? नाम बताइए। चलो नाम, लेड है। पीबी को क्या कहते हैं? लेड कहते हैं। अभी आप इस एलिमेंट से फेमिलियर नहीं है इसीलिए इसका नाम मैं बता दे रहा हूं आपको, लेड है। और NO3 नाइन्थ में पढ़ा था, NO3 क्या था? नाइट्रेट। तो कंप्लीट नेम क्या हो जाएगा? लेड नाइट्रेट। क्या हो जाएगा? लेड नाइट्रेट। जिसे नहीं पता होगा वो नोट कर लिया करेगा, लेड नाइट्रेट। क्या हो जाएगा इसका नेम? लेड नाइट्रेट। ये 2O पे ध्यान मत दो, ये तो बैलेंस किया है मैंने, बैलेंस ना करते, चलो हटा देते हैं, आप करना, अगर किसी ने देखा ना हो तब। हटा दिया। अब मान लो बैलेंस करना है हमको, तो इंडिविजुअल एटम को आप देख रहे होंगे। ऑक्सीजन को सबसे पहले देखो, 2 2 4 1 5 है, 3 2 जा 6 है, 1 इम्बैलेंस है। तो मैं आपको बता रहा था 2Pb NO3 होल ट्वाइस 2PbO NO2 और O2। देखिए ये 2 इस नाइट्रोजन से भी मल्टीप्लाइड है, तो 2 2 जा 4, यहाँ क्या कर देंगे? 4। अब चेक करेंगे ऑक्सीजन, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 4 2 जा 8, 8 2 10 2 12। इक्वेशन क्या हो गई? बैलेंस हो गई। आ जाइए इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक में आप समझ रहे होंगे कि इलेक्ट्रिसिटी देनी होगी हमको। क्या देनी होगी? इलेक्ट्रिसिटी। डेफिनेशन क्या है? दोज टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच compounds decomposes into simpler compounds because of passing of electricity are known as, क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। और इस फिनोमिनॉन को कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। देखो ये जो टर्म लाइसिस है ना, इसका मतलब होता है ब्रेकिंग। ब्रेकिंग क्या होता है? इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अगर कोई कंपाउंड ब्रेक डाउन हो जा रही है तो वो भी क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। मैंने यहाँ दिखाया आपको, ये देखो सिंगल क्या लिया है? रिएक्टेंट। ब्रेक डाउन हुआ है 2 और मोर सिंपलर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा दी वाटर में, H2O2। आप लिखेंगे स्टेट, आप लिखेंगे सभी की स्टेट, और इक्वेशन देखिए बैलेंस करके मैंने आपको पहले ही दे दिया है। लास्ट वन इज फोटोलाइसिस और फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड डिकम्पोजेस बिकॉज ऑफ सनलाइट आर नोन एज। देखिए AgCl, सनलाइट को हम H न्यू से डिनोट करते हैं। आप क्लास 11th में पढ़ेंगे H क्या है? प्लांक कांस्टेंट है। न्यू क्या है? बोलिए, न्यू क्या है? आपके वेव नंबर है, वेवलेंथ है। ये क्लास 11th का अगर कोई बच्चा देख रहा है तो हमें बताएगा कमेंट बॉक्स में ये न्यू क्या है। ठीक है, AgCl के बारे में आइए। सबसे पहले कलर की बात कर लेते हैं। AgCl सिल्वर क्लोराइड व्हाइट कलर का होता है। जैसे ही सनलाइट की प्रेजेंस में आता है इसका कलर कैसा हो जाता है? ग्रे। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको रखिएगा, ये कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछ लेता है। अब ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है, क्या सब लोग बैलेंस कर लेंगे? बहुत। अब आप बोल सकते हैं कॉन्फिडेंस से, बिल्कुल सर। देखिए ये क्लोरीन क्या है? स्टेट लिख दीजिएगा, गैस है। Cl2 मिला, यहाँ 1 है, केक कटेगा सब में बटेगा। 2AgCl, हाथ नहीं छोड़ना, साथ नहीं छोड़ना,
टू Ag, सिल्वर सॉलिड हो जाएगी, ये क्या होगा, सॉलिड होगा। और इस तरह से आज हमने ये सारे टॉपिक्स फिनिश किए। तो मैं थोड़ी देर के लिए हट जाता हूं, अगर आपको नोट करना होगा आप कर सकते हैं, फिर आता हूं मैं। आई होप आप सभी ने वीडियो पॉज करके ये नोट डाउन कर लिया होगा। अगर जरूरत हुई तो, बार बार मैं ये हर वीडियो में बोल रहा होता हूँ, वैसे बोलना आप छोड़ूंगा मैं इसे, कि आपको जरूरत हो तो नोट करिए, जरूरत है ही नहीं, आपको ये सब अवेलेबल हो जाएगा कहीं ना कहीं, बस समझने की ज्यादा जरूरत है। अगली चीज, अगले टॉपिक में हम इसी को कैरी फॉरवर्ड करेंगे, आगे के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। थैंक्स अ लॉट। अगर आपको ये मेरे द्वारा बताई गई चीजें अच्छी लग रही हों तो अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, जिनसे बोर्ड के एग्जाम में उन्हें भी हेल्प मिल सके, चीजों को जल्दी रिकैप कर सके। मे बी 2 to 3 क्लासेस में ये आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा, और इसके बाद हम करेंगे PYQs, बहुत सारे क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। और हाँ, ये वीडियोज अगर आप नहीं भी देखें चलेगा, लेकिन क्वेश्चन जहां प्रीवियस ईयर के सॉल्व कराएं उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आप उन्हें जरूर देखें, और वो थोड़ा लेंदी होगा। मीन्स उनमें हम डेली आपको कुछ MCQ, कुछ 1 मार्क्स क्वेश्चन लाएंगे और कुछ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन। थैंक्स एवरीवन।